करें, शेयर करें। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर मंच की तरफ से मैं आप सभी मास्टर्स को आत्म बंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ रहे या जुड़ने वाले हैं, उनको भी मेरा आत्म बंदन। यूट्यूब के व्यूअर से मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, तो अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ, नई कथाओं नई ऊर्जाओं को साथ लेकर चलने के लिए मास्टर्स। और मैं, ये मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस, जो मैं बालकांड से पढ़ रही हूँ मास्टर्स। और मैं अभी ध्यान में 15-20 मिनट में ध्यान में रहूंगी मास्टर्स। ध्यान की ऊर्जाओं में आप लोग को लेकर अपने साथ चलूंगी मास्टर्स, फिर मैं कथा की ऊर्जाओं के साथ आप लोगों के साथ में आगे बढ़ूंगी मास्टर्स। तो पहले ध्यान में करती हूँ मास्टर्स। आप लोग सभी अपने पालथी को मार के बैठ जाइए मास्टर्स। हाथ को फिंगर्स को लॉक करके ऐसे अपनी गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। और अपने नेत्रों को कोमलता से धीरे धीरे बंद कर लीजिए मास्टर्स। और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए मास्टर्स। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए मास्टर्स, बिल्कुल रिलैक्स। अपने मन से खराब विचार को बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। और आप अच्छे विचार अपने मन में सोचिए मास्टर्स। अपने भौतिक शरीर से आप बाहर आ जाइए मास्टर्स। आप भौतिक संसार से भी आप बाहर निकल जाइए मास्टर्स। ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़िए मास्टर्स। नई ऊर्जाओं के साथ ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। डीप ध्यान में चले जाएंगे मास्टर्स। अपने शरीर में चारों तरफ से ऊर्जाओं एकत्रित करेंगे मास्टर्स। ध्यान, डीप ध्यान में प्रवेश करेंगे मास्टर्स। श्वासों को साक्षी मानकर ध्यान में आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अपने सांसों पर फोकस कीजिए मास्टर्स। ये सांस ही है जो हमारे साथ ध्यान में रहती है। हम अपने ध्यानियों पर भी ऊर्जाओं बढ़ाएंगे मास्टर्स। अपने नकारात्मक सोच को निकालेंगे मास्टर्स। अपने दिव्य ज्योति की प्रकाश अपने भीतर हम जलाएंगे मास्टर्स। एक हम अपनी ऊर्जाओं से पोषित करेंगे मास्टर्स।
ज्ञान आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। अपने नारियों पर फोकस करेंगे मास्टर्स। अपने बोन को, अपने ऑर्गन्स को भी हम मजबूत करेंगे मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि हमारा शरीर सर्व शक्तिशाली हो सके। हे मेरे परमात्मा, आप मुझे दिव्य ऊर्जा प्रदान कीजिए। हे मेरे परमात्मा, प्रकाश ही प्रकाश फैलाए। आपके प्रकाश में शित होते हम परमात्मा के अंश हैं। आप परमात्मा की छवि है मास्टर्स। परमात्मा पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, हमारे शरीर के इतनी प्रकाश फैलाइए। मेरे शरीर के जो भी ऑर्गन्स उसे आप मजबूत कीजिए मेरे परमात्मा। आप मुझे ज्ञान शक्ति दीजिए मेरे परमात्मा। इस जगत में इतनी ऊर्जा फैलाइए कि आपकी ऊर्जा से शक्तिशाली बन जाए। हे मेरे परमात्मा, हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग रखिए परमात्मा। की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर फिट करने की आपके भीतर शरीर के भीतर समुद्र के लहरों की ऊर्जाओं की समाहित हो रही है। प्रकृति की ऊर्जा की समाहित हो रही है मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। मेरे परमात्मा, आप मुझे ज्ञान दीजिए। हे मेरे परमात्मा, आपको धन्यवाद है जो आपने इस धरती पर मुझे भेजे। मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, आपने मुझे भक्ति के मार्ग को दिखाए।
हे मेरे परमात्मा, आपने ध्यान की ऊर्जाओं पे समाहित हो जाइए मेरे परमात्मा। ओम की ध्वनि हमारे कान में गूंज रही। हम अपने त्रिनेत्र से ऊर्जा ही ऊर्जा अपने में पोषित कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपनी कमियां को अपने से दूर करें। हम अच्छाई को अपनाएं मास्टर्स। आप अपनी कमियों को दूर कीजिए, अच्छाई को अपनाइए मास्टर्स। आप सर्वगुण संपन्न हो जाइए मास्टर्स। आप पर त्रिदेव का कृपा हमेशा बनी रहे मास्टर्स। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में पोषित हो रही मास्टर्स। ये मेरे परमात्मा से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रेम से हर एक को पोषित करे। हे मेरे परमात्मा, आप प्रकृति की ऊर्जाओं से हमारे शरीर को पोषित कीजिए मेरे परमात्मा। मेरे अंग अंग में ऊर्जाएं समाहित हो रही महसूस। देह देह नहीं, हम आत्मा है, परमात्मा है। हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा। हमारे से ही ये सृष्टि संसार की रचना में और एक दिन हमारे में ही समाहित हो जाएंगे महसूस। आत्मा अजन्मा अविनाशी होती है। हम अपने आप को शरीर नहीं मानते, अपने आप को आत्मा मानते हैं। हम आत्मा है, हम ही ओम है, हम ही ब्रह्म है, परमात्मा, क्योंकि हम आत्मा है। ज्ञान में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं मास्टर्स, ये अपनी परमात्मा से ऊर्जा के शरीर में प्रकाशित। हम अपने आत्मा से, अपने परमात्मा से एकाकार हो गए मास्टर्स। चारों तरफ से ऊर्जा हमारे शरीर को पोषित कर, हम महसूस कर रहे हैं मास्टर्स। हम अपने परमात्मा का आगमन को महसूस कर रहे हैं। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें मास्टर्स। हे परमात्मा, आप इस जगत का निर्माण, आप ही से ये सृष्टि संसार है मेरे परमात्मा। श्री रामचंद्र जी की ऊर्जाओं को में समाहित करना है। हम धन्यवाद श्यापति रामचंद्र, हम धन्यवाद बोले अयोध्या नगरी को, हम धन्यवाद बोले ऋषि वशिष्ठ को, हम धन्यवाद बोले विश्वामित्र को, हम धन्यवाद बोले पवन सुत हनुमान, हम धन्यवाद बोले ऋषि भारद्वाज। उन सब की ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर हलचल मचा रही है, प्रकाशित कर रही है मास्टर्स।
अब हम ध्यान से बाहर की ओर निकलेंगे मास्टर्स। हम ध्यान से भौतिक संसार में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। अब हम भौतिक संसार से भौतिक शरीर में वापस आ जाएंगे मास्टर्स। अपनी चेतना को हम अपनी ऊर्जाओं से जगाएंगे मास्टर्स। अपने आस पास महसूस करेंगे उन ऊर्जाओं को जो परमात्मा ने मुझे दी। अपने पैरों को उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। अपने हाथों को उंगलियों को हिलाएंगे मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ के अपने नेत्रों पर स्पर्श करेंगे मास्टर्स। अपने चेहरे पर अपने शरीर पर पूरी जगह में स्पर्श करूंगी मास्टर्स। धीरे धीरे मैं नेत्र को खोल दूंगी मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। उन सभी को मैं नमस्कार करके प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इतनी ऊर्जा दी है। जिनके कारण मैं पढ़ रही हूँ रामचरितमानस का ग्रंथ में पढ़ रही हूँ, रामायण का ग्रंथ पढ़ रही हूँ। देवी देवता को धन्यवाद है, श्री रामचंद्र जी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद है। मैं बोलती हूँ मास्टर्स, अब मैं जहां से कल छोड़ी थी वहीं से पढ़ूंगी मास्टर्स। उससे पहले मैं रिकैप थोड़ा बताऊंगी, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए मास्टर्स। मैं दोहा पढ़ूंगी पहले मास्टर्स। मैं कल जहां से छोड़ी थी उसका रिकैप मैं बता रही हूँ। उसके बाद मैं कल जहां से छोड़ी थी वहां से मैं पढ़ूंगी। दोहा है मास्टर्स। जाई देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नैन सुंदर बदन दिखाई। इसका मतलब है मास्टर्स, सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। लेकिन ऋषि विश्वामित्र बोल रहे हैं रामचंद्र और लक्ष्मण से कि जाओ तुम लोग नगर को देख लो, नगर देखो और अपने खूबसूरत सा चेहरा अपने नगर वासी को दिखाकर उन लोग को ये करो, सफल करो, उनके नेत्रों को सफल करो। मुनि पते कमल बंदी दो भ्राता, चले लो के लोचने सुखदाता। बालक वृंदे देखी अति शोभा, लगे संग लोचने मनु लोभा। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर्स, सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करते चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पूर्ण लुभा गए। देखिए ये विश्वामित्र से ये लेके उनका चरण कमल को प्रणाम करके और फिर वो लोग दोनों भाई ये नगर को निकल गए। और बालक जो लोग थे, बालक लोग उनकी खूबसूरती को देख के, उनका मनोहर चेहरा को देख के बालक लोग उनके पीछे चल गए, पीछे पीछे चलने लगे। पीते बसने परिकट भाथा, चारु चापे सरी सोहते हाथा। तने अनुहरते सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहरे जोड़ी। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस से बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण शोभित है, सुशोभित है। श्याम और गौर गौर वर्ण के शरीरों को अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक है भवे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की हौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग का मनोहर जोड़ी है, यानी कि इतना खूबसूरत है।
इतना खूबसूरत है कि उनका चेहरा, कि सब कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है। हर कोई, पूरा नगरवासी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उनके सुंदर वस्त्र पहने पीले रंग का है, वो कमर में अभी अपना तीर धनुष डाले हुए हैं, और श्याम रंग का शरीर उनका सुशोभित हो रहा है, चंदन सा बदन है उनका। देखिए इतना खूबसूरत लग रहे, इतने खूबसूरत लग रहे, सारे नगरवासी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। केहरी गंधरे बाहु विशाला, पूरे अति रुचिरे नगमणिमाला, चुभन शोण सरर सिरुरुक लोचन, बदन मयंक ताप्रते मोचन। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सी के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्तामणि माला है, गज मुक्तामणि माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है, तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कि नहीं कनक फूल छवि देही, चितवत चितही चोरी जनु लेही, चितवनी चारु भ्रिकुटी बरि बाकी, तिलक रे के शोभा जनु चाकी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, कानों में सोने का कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहा है, और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। कानों में सुंदर फूल, कर्णफूल शोभा दे रहा है, और शोभा इतना खूबसूरत दिखने में लग रहा है, इतना खूबसूरत दिखने में लग रहा है कि चित्त मानो कि सबका हृदय को, चित्त को चुरा लिए हैं, हृदय को चुरा रहे हैं। उसकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर लग रही है, और भौहें तिरछी एवं सुंदर सुंदर है, माथे पर तिलक की रेखाएं एवं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति मति शोभा पर मुख लगा दी गई है। इतनी खूबसूरत लग रही है कि मानो मूर्ति पर शोभा की मुख लगा दी गई हो। अब दोहा है मास्टर, रुचिर चौतनी शुभग शिर मेचक कुंचित केस, नक सिख सुंदन बंधु दो शोभा सकल सुदेश। इसका मतलब है मास्टर्स, सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल है, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक ऐरी चोटी तक सुंदर है। दोनों भाई एकदम नख से शिखा तक, यानी कि नाखून से लेकर सर तक बहुत ही खूबसूरत है, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखने नगरे भूप सुत आए, समाचार पुरवाही सिन पाए, धाये धामी काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लुटन लागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जब प्रवासियों ने यह समाचार पाया कि सुंदर राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, जब वे पूर्ववासियों ने, मैंने कि जो वहां रह रहे हैं उन लोगों को पता चला कि सुंदर राजकुमार नगर देखने आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। सारा काम धंधा छोड़ के ऐसा दौड़ा जैसे कि दरिद्र लोग है ना, खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उसको पास खजाने का ढेर मिल गया है, और उसके लिए वो दौड़ लगा रहा है। निरखी सहजे सुंदर दो भाई, होहि में सुखी लोचन फल पाई, जुबिती भवन झरोखनी लागी, निरखई राम रूपे अनुरागी। राम सिया राम जय जय राम। स्वभावहीन से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को रूप देख रही है, लेकिन वो लोग अपने झरोकों से, खिड़की से श्री रामचंद्र जी का रूप को देख, इतना मनोहर खूबसूरत रूप है ना, उसको वो देख रहे हैं। कहीं परस परे बचन से प्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनी अति नाही। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। अपने में नगरवासी जो है
वो ये लोग सबको मिलकर आपस में बातें कर रही है, इन्होंने करोड़ों कामदेव को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। वे देवता में, मुनियों में, नाग में कभी भी ऐसी खूबसूरती, ऐसी शोभा देखने में हम लोग को मिला ही नहीं है देखने को। विष्णुचारी भुजि विधि मुखचारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आई, या छवि सखी पटत रे अजाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके पक्ष पांच मुख है। ऐसी सखी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसी छवि की उपमा दी जाए। कहता है कि भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के चार मुख है और शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके पांच मुख है। ये सखी दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए, जिनके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। अब दोहा है मास्टर। बस किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारा आई कोटि कोटि सतकाम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर शामले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। कहता है कि इनकी किशोर अवस्था मैंने कि बच्चा का उम्र है, किशोर अवस्था बोली तो बच्चा का उम्र है। और इनका सुंदरता जो है ना, सुंदरता शामले और गोरे रंग का तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों का निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी असिको तनुधारी, जो न मोय रूपे निहारी। हो सब प्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनू से आनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला ये खूबसूरत सा चेहरा है, इतना मनोहर चेहरा है कि सबको मोहित कर रहा है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी बोली, हे सियानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। एक दो दशरथ के ढोटा, बाल मराल ही कले जोटा। मुनि कौशिक के मख के रखबारे, जिना रने जिरे निशाचर मारे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उन्हें सखी बोली, उन लोगों नगर वासियों को, ये दोनों पुत्र जो है, वो ये दोनों जो राजकुमार हैं, दशरथ राजा दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामे गाते कले कंजे विलोचने, जो मारिचे सुभुजे मधुसोमोचने। कौशल्या सुते सो सुख खानी, नामु राम धनु सायक पानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिसका श्याम शरीर सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जिनका श्याम सा शरीर है, सुंदर कमल के जैसा नेत्र है, जिनकी आंखें हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले अशुक की खान है, और जो हाथों में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका राम का नाम राम है। इनका नाम जो मरीचि का वध किए हैं और जो तीर धनुष हाथ में लिए हैं, ये कौशल्या जी का पुत्र है। इनका नाम राम है। गौरे किशोरे विषु पर जाके, करे सरे चापे राम के पाछे। लक्ष्मण मनु नामु रमे, राम लघु भ्राता, सुनु सकिता सुषुमित्रा माता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए
और हाथ में धनुष बाण है, लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हुए इनके छोटे भाई है, उनका नाम लक्ष्मण है। ये सखी सुनो, उसकी माता सुमित्रा है, देखिए जिसका रंग गोरा है, जो किशोरा अवस्था में जो बालक है, और वो सुंदर वेश बनाए हुए हैं, वो हाथ में धनुष बाण जो लेकर है, उनका नाम लक्ष्मण है, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। अब दोहा है मास्टर। विप्र काजू करी बंधु दो, मग मुनि बंधु उधारी आये, देखन चाप मख सुनी हर्षी सब नारी। इसका मतलब होता है मास्टर, दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री आल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए, या सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई। क्योंकि दोनों भाई विश्वामित्र का विश्वामित्र का काम करके रास्ते में माता अहल्या का उद्धार करके, ये दोनों भाई यहाँ पर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं मास्टर्स। देखी रामी छवि को एक ही, जो बुझान की यह बरु आही, जो सकी इन्हीं देखो नर नाहू, पन परिहरी हटी करी विवाह। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, एक दूसरी सखी कह रही है, श्याम रामचंद्र जी का मुख देखकर वो यह वर जानकी योग है, यह वर जाने की कोई योग है, मैंने सीता का योग है यह वर। कह सके यदि कहीं राजा ने इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हट पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे, क्योंकि वहां पर तो था कि जो भी धनुष को उठा के तोड़ेगा उसी से मेरी राजकुमारी का विवाह होगा। तो वही कह रही है कि अगर ये राजा हट छोड़ दे, इसे देख ले, तो जानकी जी का विवाह इन्हीं के साथ कर दे। हो कहे ए भूतिपति पहचाने, मुनि समेत सादरे सन्माने, सखी परंतु पनुरऊ न तजई, विधि बसे हटी अविवेक ही भजई। राम सिया राम जय जय राम। किसी ने कहा है, किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। कोई कहा कि राजा ने इसको पहचान लिया और मुनि के साथ है इनका, मुनि के साथ है इनका आदर मान सम्मान किया है, परंतु ये सकी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेकी ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अरे रहने की मूर्ता नहीं छोड़ते हैं। प्रण पर वो अड़े हुए हैं, वो मूर्ता नहीं छोड़ेंगे। वो राजा ने प्रण किया, जो भी धनुष को उठाएगा, जो भी तोड़ेगा, उसी से मैं विवाह जानकी का करवाऊंगा। वही राजा को हट है, लेकिन राजा इस बालक से मिल चुके हैं, राम जी से मिल चुके हैं। किसी ने वहां पर कहा, को कहा मैं जो भल अहि विधाता, सब कहा सुनी उचित फल दाता, तो जानकी मिली बरु एहू, नाहि न आनी यहाँ संदेहू। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को वही पर मिलेगा, हे सखी इसमें संदेह नहीं है। अगर विधाता सबके सुनते हैं, भगवान सबके सुनते हैं, तो जानकी जी को वही वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बसे अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सभी लोग, सखी हमेरी आरती अति ताते, कबहू ए अवहि एहि नाते। सिया राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है, जो देव योग से संयोग बन जाए, देवता से जो संयोग बन जाए, तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी मेरे तो इतने इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। अब दोहा है मास्टर्स, नाही ता हम कहूँ सुनहु सकी इन्ह कर दर्शनो दूरी, या संगंटू तब होई जब पुण्य पुरा कृत पूरी। तो इसका मतलब है मास्टर्स, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य होंगे। देखिए अगर विवाह नहीं होगा तो हमको इनका ये बहुत ही दुर्लभ है, दर्शन बहुत दुर्लभ है। और हम लोग पुण्य प्रताप पिछले जन्म अच्छा किए होंगे,
जो हम लोग को, जब हमारे पूर्वजों के बहुत ही पुण्य होंगे, तभी तो हम इनका दर्शन कर पा रहे मास्टर्स। बोली अपर कहू सखिनी का, एहि ब्याहति हित सभी सभी का। को का शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गत किशोरा। राम सिया राम जय जय राम। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये श्यामले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। किसी ने कहा कि ये शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है, ये तो खूबसूरत सा मासूम बालक है, कमजोर दिल के बालक है ये। सब असमंजन अहि सियानी, यह सुनी अपर कही मृति बानी। साखी बहन कहा पूपू, अस कही बपरे प्रभाव। देखत लघु आही, राम सिया राम जय जय राम। हे सियानी, सब असमंजस ही है, या सुनकर दूसरे आग सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंधों में कोई कोई ऐसी कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। पर्षि परसि जासु पति पंकज धूरी। तरी अहल्या कीर्ति अघिरूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, या प्रतीति परिहरि न भोरे। राम सिया राम जय जय राम। इस जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिनसे जिसने भारी भार बड़ा भारी पाप किया, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इसका विश्वास भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। तेहि बिरंची रची सी सवारी, तेहि श्यामिल बरु रचहु बिचारी। तासु बचन सुनि सबे हर्षानी, ऐसे ही हो कहीं मृदु बानी। सिया राम जय जय राम। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी उसी ने विचार कर श्यामला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। अब दोहा है मास्टर्स, कि हमें हर्षहि बरसहि सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंदे। जाहि जहम जहम बंधु दो तम तम परमानंदे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह ही समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां 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 दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरबे दिशि गेउ दो भाई, जह में धनु मति हिते भूमि बनाई। अति विस्तारे चारु गज ढारी, विमले वेदिका रुचि सवारी। सिया राम जय जय राम। दोनों भाई नगर के नगर के ओर आगे, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी, बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिसी कंचन मच विशाला, रचे जहां बैठही मही पाला। ते ही पाछे चाहु समीप चाहु पासा, अपर मंचे मंडली विलासा। राम सिया राम जय जय राम। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उन्हीं के पीछे समीप ही चारों और दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुके शुचि सभी भांति सुहाई, बैठे ही नगरे लोग जहाँ ध्याई। तिन्ह के निकटे विशाल सुहाए, धवल धामे बहु बरन बनाए। राम सिया राम जय जय राम। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उस उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देही सभी नारी, जता जोगे निज कुल अनुहारी। कुल बाल के कही कही मृदु बचाना, सादर पर हुई देखा वही रचेना। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। अब दोहा है मास्टर,
सबे शिशु एहि मिस प्रेम बसे, परशि मनोहर गा, तन पुल कहीं अति हर्षु ही हमें देखी देखी दो। ये दोहा का मतलब है मास्टर्स, सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देख देकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सवेरा में प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेते बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सनित से हजाही दो भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने जब सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, जिससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। रामे देखा वही अनुज चही रचेना, कही मृदु मधुर मनोहरे बचेना, लवनी में से महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष से पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों को समूह रच डाली थी, ब्रह्मांड के समूह को रच डाला था मास्टर्स। भगति हे तू सोई दिन दयाला, चितिबत चकित धनुष मत सिखाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंब गोत्रा से मन माही। इसका मतलब होता अभिलाषा में वही दोनों पर वही दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष दिए गए सालों पर चकित होकर आशीष के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर उसके वे गुरु के पास चले गए। देर देर हुई जानकर उसके मन में डर हो गया। जासु त्रासे डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदाय बालक बड़ियाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता अभिलाषा में, जिनके भय से डर को भी लगता है, जिनके भय से भय को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भयानक नाटक के करते हैं, दिखला रहे हैं, उनके कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब दोहा है मास्टर्स। सुबह सप्रेम विनित अति सकुच सहित दो भाई, बुध पद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाई। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु चरण के कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशिष प्रवेश मुनि आयुष दिनहा, सभी संध्या बंदनु की नेहा, कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगे जामि शिरानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि के आज्ञा दी, तब सबने संध्या वादन किया, फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापने दो भाई, जिन्ह के चरण सुरहु लागी, करत विधि विविध जप जोगे बिरागी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता अभिलाषा में, तब श्रेष्ठ मुनि जाकर शयन किया, दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिन्हें जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श से प्रिय वैराग्य पुण्य पुरुष भी भांति भांति के जाप और योग करते हैं। तेउ दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपति कमल पलोटल टीते, बारे बारे मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई सैनि तब कीनी। राम सिया राम जय जय राम। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापते चरण लखनु उर लगाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु का सोवत ताता, पौड़े धरी उरे पद जल जाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वो चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे थे। अब दोहा है मास्टर। उठे लखनऊ निसे विदित सुनी अरुण, सीखा धुनि कान पूरते, पहले ही जगतपति जागे रामू तुजान। इसका मतलब दोहा का है मास्टर। राम बीतने पर रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जागे। सकल सोचे करी जाई नहाए, नित्य निबहि मुनि सिर नाए। समय जानी गुर आयुष पाई, लेने पर शून्य चले दो भाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। शब शुक्र सब शौक्र और शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूपे बागु पर देखू जाई, जम बसंती ऋतु रही लू भाई। लागे विपट मनोहर नाना, बरन बरन बरे बेली बिताना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नमे पल्लव फले सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुक लजाए। चातके कोकिले किर चकोरा, कुजत बिगह नटते कल मोरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठा बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मास्टर्स बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भागे सरु सो सुहावा, मनीषो पान विचित्रे बनावा। विमले सलीलु सरिचि बहुरंगा, जल खगे गूंजते गूंजत बिरंगा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बाग के बगीचे बीचों बीच सुहाना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मनियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलवर कर रहे हैं और भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। मास्टर अब दोहा है मास्टर। बागु तारगु बिलोकी प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य अरामु यहु जो राम ही सुख देते। इस दोहा का मतलब मास्टर, बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। चहुदिसि चितई पुछि मालिकिने, लगे लेने गले फूले मुदिते मन। ते ही अवसरे सीता तम आई, गिरजा पूजन जनने जननी पठाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछ कर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संगे सखी सबे सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गिर सोहा, बरने न जाई देखी मन मोहा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। साथ में सब सुंदरी और श्यानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सब सरोवर के रपस से सरोवर के पास से गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देख कर मन मोहित हो जाता है। मंजनु करी सरे सखी न समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगे बरु मागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिराज जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा किया और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एके सखी सिए संगु बिहाई, गही रही देखने फुलवाई। तेही तो बंधु बिलो के जो आई, प्रेम बिबसी सीता पही आई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, प्रेम से विहल होकर वह सीता जी के पास आई। अब दोहा है मास्टर।
तासु दशा देखी सखी पुलकत गात जलु नैन, कहू कारणों निज हर्ष कर, कुछ ही सब मृदु बैन। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। जब कोमल वाणी से पूछने लगी कि वह अपनी अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखने बाग कुंवर दुई आए, बहे किशोर सबे भांति सुहाए, श्यामे गौरी किमी कहूँ बखानी, हीरा अनयन दयन बिनु बानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब है मास्टर, उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए, किशोरा किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं कहूं। पानी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनि हर्षि सबे सखी सयानी, सिय ही हम अति उत्कंठा जानी, एक कही निरपि सुतिस्ते आली, सुन जय मुनि संग आए काली। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियाने से क्या प्रसन्न हुई। तब एक सखी ने कहा, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना कि कल विश्वामित्र के मुनि के साथ आए हुए हैं। विश्वामित्र मुनि के साथ आए श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी आए हुए हैं। जिन्हें जे रूप मोनी डारी, जिन्हें शोभ बस नगर नर नारी, बरनत छवि जहम तम सब लोगू, अवश्य देखही देखने जो। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है ये मास्टर्स, और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उनकी उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चल के उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। सासु बचने अति सियहि सोहाने, दरस लगी लोचने अकुलाने, छली छली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातने लखी न कोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उनके उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लाख नहीं पाता। अब दोहा है मास्टर, सुमीर सिए नारद बचन उपजी, प्रीति पुनित चकित बिलोकती, सकल दिशि जनु शिशु मृग मृगी सभीते। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देखने लगी, देख रही है मानो डरी हुई मृक्षौनी इधर उधर देख रही है। कंकन किंकनी नुपुर धुनि धूसुनी, कहत लखन सने राम हृदय भूनि, मानहु मदने दुधुम भी दिन ही, मनसा विश्व विजय कमहीनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कंकन हाथों के करे करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह धनु ऐसी आर्य मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके का डंके पर चोट मारी है। असे कहीं फिरी चितई ते ही ओरा, सिय मुख जैसी भयनन चकोरा, भय बिलोचन चारु अंचंचल, मनु सकुचिते निमित जे दिग चंचल। राम सिया राम, जय जय राम। ऐसा करके श्री राम जी ने फिर कर उसे उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, वो टकटकी लगा के लग गई, मानो निमी जनक जी पूर्वज ने, जिनकी सभी सबकी पालकों में निवास माना गया है। लड़की लड़की दमाद के मिलन प्रसंगों को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों को गिरना रुक गया। देखी सिए शोभा सुख पावा, हृदय में सारगत बचनो न आवा, जनु बिरंची वे सभी निज निपुनाई, बिरचि से विश्व तहाँ प्रकृति दिखाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सीता जी को शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसी का सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकालते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताओं को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। सुदन सुदंता कहूँ सुंदर करई, छबेगी दीप शिखा जनु बरई, सबे उपमा कबीर रहे जुठारी,
के ही पट तोरे बिदे कुमारी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है अभिलाषा मैम, इसका मतलब होता है वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक ली लो जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने गुंज जुठा रखा है। मैं जानकी जानकी नंदी श्री सीता जी को किससे उपमा दूं। अब दोहा है मास्टर। सिए शोभा हियम बरनी प्रभु आपनी दस बिचारी, बोले शुचि मन अनुजे सन वचन वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी को शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय वचन बोले। चाते जनक तन्य यह सोई धनुष जगे देही, कारण होई पूजन गौरी सखी, लय आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये तातिया यह वही जानकी जी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसी गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलबारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सचे पुनित मोरे मनु शोभा शोभा सो साबुने, कारण जन विधाता फर कहीं शुभ अंगे सुनु भ्राता राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फरक रहे हैं। रघुबंश कर सज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि में सपने हो पर नारी नर हेरी राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रघुवंशियों का यह सहज जगमगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मकान अत्यंत ही विश्वास है, मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, सपनों में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालती है। जिन्हें जिन्हें कह लही नारी पूरन पीठी, नहीं पावही परितय मनु दीटी मंगन लहीन, न जिन्हें कह नाही ते न रवे थोरे जग माही राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टिकोण नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही है। अब हम इनको यहीं पर पूर्ण विराम देंगे मास्टर्स। देव की जय, श्री महादेव की जय। मैं सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ और यहीं पर मैं अपना ये करती हूँ। अब मैं भजन गाऊंगी महादेव मास्टर्स। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राजे दुलारे, अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ जाओ राम, समय हो रहा है, घर में उजाला भी कमी हो रहा है, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के
देखा नहीं है। कैसी छड़ी आजी जीवन में आई, कैसी घड़ी आजी जीवन में आई। आज अयोध्या में मातम छाई, अभी ये अयोध्या हमारी नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। अब मैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आप क्या कर रहे हैं मैम? आप फोन पर, आपको बात नहीं है, आपको टाइम है? हाँ हाँ, फोन पर बात करेंगे। टाइम है तो हाँ, तो कब कब करें फोन पर बात, बोलिए। आपको टाइम कब वैसे बता दीजिए। आ, कपड़ा। कल बात करें। कल हाँ, दोपहर में बात करें, कल दोपहर में। ठीक है मैम। कल हाँ ये 12-1 बजे या 2 बजे। हाँ, 2 बजे कर सकते हैं, 12 बजे टाइम नहीं है मेरे पास। तो क्या टाइम करेंगे? 1 बजे, 1 डेढ़। अच्छा, 2 बजे करते हैं। ठीक है मैम। 2 बजे ठीक है ना? हाँ ठीक है। हम कुछ पे फंस गए मैम, हम उलझन में, समझे? अच्छा, क्या उलझन? मैम हम लाइट बंद करिएगा तब बताएंगे। लाइव बंद करेंगे। नहीं, ले गए थे भाभी जी। लो लो, ले गए थे ना उसमें। हाँ भाभी जी, ले गए थे। अब मिलेगा तो दे देंगे। नहीं ना, गए खा के। हाँ। ब्लैक से मंगाए, हम परेशान हो रहे थे। ओ। तो हम किसी से सलाह लिए, मेरी बहन माना किया, जिया जी माना किए। हाँ, लाइव मैं बंद कर दी हूँ। मैं हम्म। मेरे husband थोड़ा शराब लेते हैं, समझे? हाँ। ए, क्यों खाना होता है? खराब करता है सब। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा शराब लेते हैं। हम अच्छा। थोड़ा परेशान